भाई आज जो है बुधवार है और बुधवार को मैं कोशिश होती है मेरी कि हमेशा मैं योगा करूं। एंड आज योगा का दिन है। तो सबसे पहले भैया मैंने जो है वार्म अप कर लिया है और वार्म अप करने के बाद जो मैं सबसे पहली चीज़ करता हूं वो ये कि मैं सबसे पहले कम से कम 10 से 12 सूर्य नमस्कार ज़रूर करूं। एंड भाई मैंने वार्म अप कर लिया है तो आप ऐसा मत सोचिए कि भाई मैंने वार्म अप नहीं किया है। और हाँ, एक और थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, मेरे रूम पर ध्यान मत दीजिए, वो थोड़ा बिखरा रहता है। तो चलिए आगे का आसन शुरू करें। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट आसन। मैंने बहुत दिनों से पाद पश्चिमोत्तानासन नहीं किया है। आज करते हैं। बहुत दिनों से नहीं किया, मतलब बहुत टाइम से नहीं किया, आज करते हैं। लेट्स मूव टू पाद पश्चिमोत्तानासन। यार ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आसन है। मतलब बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे ऐसे लोग भी आसन करते हैं और कहते हैं इस आसन में सिद्धि पाना बहुत आसान होता है। एंड पूरी बॉडी के लिए, बैक के लिए, और स्पेशली ये जो हमारी थाई मसल होती है, पीछे जो हमारी मसल्स होती है, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडनस, इस मसल को स्ट्रेच करने में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बट एट द सेम टाइम अगर स्पिरिचुअल लेवल से भी देखें ना तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट आसन। लेट्स गो। सबसे पहले वार्म अप करते फिर आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से नहीं किया है तो मुझे वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा पकड़ भी नहीं पाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी इस आसन को करने के दौरान कि मैं ज़्यादा जर्क ना दूँ, क्योंकि जर्क देना गलत बात है। होता क्या है कि जब हम किसी आसन को बहुत दिनों बाद करते हैं तो हम जर्क देकर करते हैं, तो जर्क देने में इंजरी की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड वो करना ठीक भी नहीं है, वो तरीका ठीक भी नहीं है। तो एक अच्छे तरीके से करते हैं। पहले श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। फिर भी मैंने अच्छा किया, मुझे जहाँ तक लग रहा है। इतने दिनों बाद कर रहा हूँ तो ये भी ठीक है। तो अगला जो आसन है उसे हम कहते हैं वृश्चिक आसन। वृश्चिक आसन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है पूर्ण वृश्चिक आसन और एक होता है अर्ध। तो मुझसे पूरा तो नहीं होगा लेकिन अर्ध हो सकता है। मैं ट्राई करूँगा कि मैं पूर्ण भी करूँ, लेकिन मेरी जो बैक की मसल है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। स्टार्ट करते हैं। शायद हो सकता है मैं गिर भी जाऊँ, बट विपरीत करणी आसन करना जरूरी है। इसे हम कहते हैं मार्जर आसन। अब वक्त है मयूरासन को करने का। अब वक्त है बहुत ही स्पेशल आसन करने का, जिसे हम कहते हैं हलासन। मुझे आज भी याद है कि बचपन में जब फर्स्ट क्लास में था तब मुझे एक सर ने ये करवाया था। तब मुझसे बनता नहीं था तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती करवाया, और तकरीबन 2-3 घंटे जब मैंने ज़बरदस्ती किया तब जाके मुझे ये आसन बन गया। लेकिन फिर बीच में छूट गया, लेकिन फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया, तो अब शायद मैं थोड़ा बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe.
सो अब एक बहुत ही स्पेशल आसन करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा रेस्ट लेना ज़रूरी है। जब भी हम एक आसन से दूसरे आसन में स्विच करते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मुझे लगता है कि मुझे बनियान पहनने की ज़रूरत है, कोई ना कोई कपड़ा पहनने की ज़रूरत है, आई मीन टू से, क्योंकि मेरी बॉडी जो है बहुत पसीना हो गई। और अब जो मैं आसन कर रहा हूँ तो उसमें हो सकता है कि मेरे हाथ थोड़ी स्लीपी हों। और जो अब हम आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्वांग आसन। और नाम से ही क्लियर है, बड़ा स्पेशल आसन है, सारे अंगों का आसन इसमें हो जाता है। तो करते हैं सर्वांग आसन। ताकि मेरे हाथ ना फिसलें इसलिए मैं बनियान पहन रहा हूँ, ताकि मैं अच्छे से अपना आसन कर पाऊँ। और अब बारी है भाई सबसे इम्पोर्टेंट आसन। आसन करने के बाद करना चाहिए शवासन। बॉडी को थोड़ा शिथिल छोड़ते हैं, शांत भाव से इस आसन को करते हैं। सो मैं अभी योग करके उठा हूँ, मुँह धोया है और बाल संवारे हैं। हमारी सोसाइटी में आज भी एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि आसन करना ही योग समझ लिया जाता है। देखिए, योग एक बहुत ही प्राचीन, बहुत ही डीप और बहुत ही ब्रॉड साइंस है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि यार, जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश कर लेते हैं, मतलब एनरोलमेंट दे देते हैं कि भाई योगा का कोई कोर्स करते हैं और डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, कि आपने वहाँ पे एनरोल करा दिया, आपके पास पुस्तकें हैं, आप उसको पढ़ो और साल भर के बाद जाकर आप एग्ज़ाम दे दो, और हल्का फुल्का प्रैक्टिकल भी होता है। मैं इस प्रोसेस में बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है ना, योग इतना डीप है, इतना ब्रॉड है कि जो कोच नहीं कहना चाहिए, गुरु, जो भी आचार्य या जो गुरु आपको वो सिखाएगा तो वो माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करेगा। इसमें श्वास प्रश्वास का, इनहेल का, एक्सेल का, चक्र, ये सारी चीज़ें इतनी डीप है कि जब तक आप गुरु के समक्ष बैठकर इस चीज़ को नहीं सीखेंगे तब तक आप पारंगत या इस फील्ड के एक्सपर्ट, विशारद नहीं बन सकते। तो मेरी ये इच्छा है कि इस साल के एंड तक मैं कहीं ना कहीं कोर्स कर लूँ, एनरोलमेंट कर लूँ। थोड़ा लेजी हूँ इसलिए अब तक नहीं कर पाया लगता है। एंड और क्या यार, इस तरीके से अगर आपको और अमेजिंग वर्कआउट्स देखना पसंद है तो हर बुधवार को इस चैनल पर, वैसे तो हर दिन कोई ना कोई वीडियो अपलोड होता है इस चैनल पर, बट हर बुधवार को आपको अलग अलग तरह का वर्कआउट देखने को मिलेगा। क्योंकि योग करना मुझे अच्छा लगता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कैलिस्थेनिक्स, वेट लिफ्टिंग, सेल्डमली एथलेटिक्स करना और योग करना और ये सारी चीज़ें, क्रॉसफिट करना, अलग अलग तरह के वर्कआउट चूज़ करना, ट्राई करना, टेस्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। Thank you so much for watching this video. My name is Saurabh and I wish you a very healthy life. Goodbye. Can I be your superhero?